2000 के दशक में आईएएस की परीक्षा में टॉप 10 में रहे विजेंद्र सिंह आजकल सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल पानीपत की इसराना विधानसभा में यात्रा निकाल रहे हैं विजेंद्र सिंह और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस देश को बचाने की उम्मीद अब न्यायपालिका से ही है। पूर्व सांसद और कई जिलों में डीसी रहे विजेंद्र सिंह ने टोटल न्यूज से खास बातचीत की और सद्भावना यात्रा का मतलब बताया और पार्टी छोड़ गए कांग्रेसियों से अपील की कि वो वापस लौट आए। गौरतलब है कि विजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह के बेटे हैं और हिसार से बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद चौधरी बजेंद्र सिंह जी आजकल हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। आज पानीपत आए हुए हैं, पानीपत के इसराना विधानसभा में, और कल भी यहीं रहेंगे। जैसा आप बता रहे थे, इस 27वीं विधानसभा है, पहले चरण में 14, ये 13 है, और उसके बाद आप रेवाड़ी उस साइड निकल जाए। 27 विधानसभा में घूमने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, अपनी बात समझाने के बाद, व्हाट इज योर फीलिंग? फीलिंग तो यही है जी कि लोग हमारे जो संदेश हम देना चाह रहे हैं उससे सहमति रखते हैं, और इसका हमें आभास तो यात्रा से पहले भी शुरू हो गया था, जब हमने इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की थी। और उससे पहले से भी जो खास तौर पे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो हमसे काफ़ी दिन से संपर्क में था। और संपर्क में मतलब ये नहीं कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से, अलग अलग हिस्सों से हरियाणा से हमें वकील हुए, प्रोफेसर्स हुए, टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, ऐसे बहुत लोग संपर्क कर रहे थे। और वो उस समय भी हमारी यात्रा के संदेश को और उसके समय को जो हमने चुना था, दोनों से वो सहमति रखते थे। लेकिन फिर भी मन में शक होता है। तो लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ी है आगे, अब तो हम कई इलाकों से होकर जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एक बेल्ट में ही सीमित रहे हों, क्योंकि यदि आप देखेंगे ये जो दोनों फेज़ हैं, बहुत अलग अलग इलाके हैं। जो पहला फेज़ था वो मुख्यतः हिसार और जींद था। उसके बाद ये जो सेकंड वाला फेज़ है, ये तो बहुत डाइवर्स है। यहाँ उत्तरी हरियाणा का भी नारा लगा था इस क्षेत्र में। नहीं, ये मतलब वही कह रहा हूँ ना, हम दक्षिण से शुरू होकर उत्तर की तरफ आ गए हैं एक हिसाब से, इन द सेंस कि हम नांगल चौधरी से शुरू हुए, फिर भिवानी गए, फिर चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, और उसके बाद अब पानीपत का इसराना। तो उस नाते अब करीब करीब हरियाणा के बहुत अलग अलग हिस्सों में यात्रा जा चुकी है, और लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो आप ये मान लीजिए यूनिफॉर्म है। आपका सद्भाव, जो यात्रा का नाम सद्भाव है, एक पंच लाइन है आपकी यात्रा की। विपक्ष पूछ रहा है, आपने आज मैंने सुना आप कह रहे हो सद्भाव, कांग्रेस में भी सद्भाव लाने की जरूरत है और समाज में भी, क्योंकि सियासत ने समाज को जाति आधार पे बांट दिया है। कांग्रेस और समाज दोनों जगह सद्भाव की जरूरत है। देखिए, समाज में जो बांटने की बात है ना, जाति आधार पर या धर्म के आधार पर, ऐसा नहीं है कि पहले जातियों का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे नहीं होता था। जातियां एक सच्चाई हैं हमारे समाज की, तो वो राजनीति में बिल्कुल प्रदर्शित होंगी। वो ऐसा नहीं है कि आप उससे अलग होकर कोई राजनीति कर पाओगे। लेकिन जिस प्रकार का जहर घोलने का प्रयास अब किया जा रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। आप अभी कह रहे थे सद्भाव यात्रा, विपक्ष तो विपक्ष, कांग्रेस के कुछ लोगों भी सद्भाव यात्रा, उनको रास नहीं आ रही। उनको क्या तकलीफ है अगर पार्टी के मजबूत करने के लिए आप निकले? नहीं, वो तो जैसे आपको भी पता है, बार बार पत्रकार तो मुझसे ही सवाल पूछते हैं कि आपका भी कोई धड़ा बनेगा या इस तरह की बात। बड़ी सीधी सी बात है, कांग्रेस का 12 साल से संगठन नहीं था। तो जब संगठन नहीं होगा तो जो कोई व्यक्ति या कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए काम करना चाह रहा है, वो कहाँ जाएगा? कोई पार्टी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दफ्तर तो है नहीं जहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट का पार्टी का नुमाइंदा बैठा हो, तो फिर किसी नेता की ड्यूटी पे ही जाएगा, और जिस नेता के पास 4 बार चला गया वो उसका धड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। आपका हाईकोर्ट में केस था, आपने मेरे को याद है 2 लाइन में मीडिया को कहा था जब आप हाईकोर्ट गए कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मेरे को न्यायपालिका पे भरोसा। इससे ज़्यादा आपने कुछ बोला नहीं था। तो आप टॉप 10 में थे आईएएस में, तो आपको पढ़ा लिखा होने के नाते आपकी बैकग्राउंड देख, प्रोफाइल देख के न्यायपालिका में पूरा विश्वास है आपको न्याय मिलेगा? नहीं, न्यायपालिका में तो विश्वास सबको ही रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यदि विश्वास की कमी आ गई फिर तो पतन में कोई कसर ही नहीं बचेगी। क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं अदरवाइज कैप्चर होने लग रही हैं। इलेक्शन कमीशन किस हालत में उन्होंने अपने आप को डाल लिया है, वो सबके सामने है। तो न्यायपालिका तो हमारा अंतिम स्तंभ है। तो वो जिस दिन हिलना शुरू हो जाएगा उस दिन तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आखिरी सवाल, कांग्रेस के साथ गड़बड़ क्या? इतनी पुरानी पार्टी, पूरी फौज है, जैसे बीजेपी के, कांग्रेस के पास भी फौज है, साधन संपन्न है, बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व मौजूदा। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है? कांग्रेस कहाँ
कांग्रेस के साथ हर बार दुर्घटना हो रही है। कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता की पार्टी बन गया हो बहुत सालों तक, तो उसमें धीरे धीरे समय के साथ कुछ ना कुछ कमज़ोरी बैठना शुरू हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा हुआ होता है, तो उनकी महत्वाकांक्षा एक अलग तरीके की हो जाती है। तो वो चीज़ें फिर बैलेंस करना कई बार दिक्कत आ जाती है, कई बार नासमझी भी हो जाती है। जो लोग कांग्रेस छोड़ गए थे आजकल त्रस्त हैं, सोच रहे हैं कि उनके साथ भी ट्रेजेडी होगी, अब क्या करें? वो कांग्रेस नेता जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में है लेकिन अब त्रस्त है, उनको क्या एडवाइस करेंगे? घर आ जाओ अपने, और घर आ जा परदेसी, तेरा देश बुलाता है, और क्या। ब्रजेंद्र सिंह अब रेवाड़ी और दक्षिण हरियाणा की ओर जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये जरूर कहा है कि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी हो सकती है, लेकिन हर नेता को अपने आप को कांग्रेस में समझना चाहिए, और इशारों में कई जगह उन्होंने निशाने भी लगाए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, इसराना विधानसभा।